Hi everyone, welcome to my new video which will totally based upon how to prepare for AFO mains exam। मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर मैंने सिर्फ आप लोगों से AFO प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी शेयर की थी। तो जिन लोगों ने अभी तक जाके उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाया है, तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ AFO मेंस के लिए बात करूंगी, तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा अटेंटिवली और पूरा एंड तक देखना है एंड डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। AFO मेंस की जो अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज हमें कवर करने होते हैं वो होता है एक तो एग्रीकल्चर का पार्ट और एक करंट अफेयर का पार्ट। करंट अफेयर वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल करंट अफेयर करना होता है और अदर करंट अफेयर हमसे नहीं पूछा जाता है। अगर एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट्स की हमें बात करनी है तो एग्रीकल्चर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको सबसे पहले जो सब्जेक्ट बताती हूँ वो होता है हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट। हॉर्टिकल्चर से आप लोग मान के चलिए कि 3 to 4 क्वेश्चंस तो एवरी ईयर आएंगे ही आएंगे और या फिर मे बी 5 भी हो सकते हैं। हॉर्टिकल्चर के लिए जो मैंने बुक प्रेफर करी थी वो थी SN गुप्ता वाली बुक। वहां से मैंने सारी फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, एरोमेटिक क्रॉप्स, ये सारी मैंने वहां से कवर की थी। ये सारा सिलेबस आपको जो भी मैं अब बताने वाली हूँ ये सब आप लोग प्रीलिम्स से पहले जो हमारे पास टाइम होता है उसमें कवर करना, और जो हमें प्रीलिम्स के बाद जो 1 मंथ मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का होता है, तो उसमें हमें सिर्फ रिवीजन करना होता है। तो ये सारा मैटर SN गुप्ता से कवर करने के बाद जो मैंने एक बुक और ली थी वो थी PK यादव वाली बुक। वहां से मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोपगेशन मेथड्स पढ़े थे बिकॉज लास्ट 2 ईयर से प्रोपगेशन मेथड के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे, एज इट इज डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन उस बुक से आया था। तो मैंने वो बुक पढ़ी हुई थी तो मुझे बहुत बेनिफिट मिला था उस चीज का। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ वो होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए जो मैंने बुक प्रेफर करी थी वो थी AM माइकल और TP ओझा वाली बुक, और अदर्स में आप किसी कोचिंग के नोट्स पे पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स थे वो होता है कि एक तो इंजन वाला टॉपिक, उसके अंदर 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, उन दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और उनके बीच के डिफरेंसेस हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। देन जो टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, जैसे डिस्क हैरो हो गया, MB प्लो हो गया, PTO, कल्टीवेटर, इनका पावर जनरेशन पूछा जाता है। डिटो एज इट इज क्वेश्चन आता है। R पर हेक्टेयर के अंदर भी आपको लर्न होना चाहिए और हेक्टेयर पर R के अंदर, दोनों के अंदर हमें लर्न होना चाहिए। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो मुझे याद आ रहा है वो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और लो टनल वाला टॉपिक। तो आप लोग ये सारे टॉपिक को एकदम अच्छे से लर्न करना। ये जो मैं आपको टॉपिक अभी बता रही हूँ या फिर आगे बताऊंगी, इनको आपको बिल्कुल डीप में जाके स्टडी करनी है। ये सिर्फ मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ, जो चीज मैंने कवर की तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी से भी आप लोग मानिए कि 2 to 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके लिए जो मैंने बुक प्रेफर करी थी वो थी नेमराज सुंदा और अरुण कात्यायन वाली बुक। उसके अंदर जितना भी मैटर है दिया हुआ है वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप लोगों को उतना मैटर लर्न है तो और किसी चीज को पढ़ने की आप लोगों को शायद मेरे हिसाब से कोई नीड नहीं होती है। उसके अंदर एग्रोनॉमी में जो चीज कवर करनी होती है वो एक तो मेजर क्रॉप्स तो सारी कवर करनी ही करनी होती है, माइनर क्रॉप्स को भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस देना होता है। लोग माइनर क्रॉप्स को कम इंपॉर्टेंट समझते हैं और मेजर क्रॉप्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं और क्वेश्चंस कई बार सिर्फ और सिर्फ माइनर क्रॉप से पूछ लेते हैं। सपोज ईसबगोल की सीड रेट पूछ लेते हैं, हमें सनफ्लावर का हार्वेस्टिंग टाइम पूछ लेते हैं। तो हमें दोनों क्रॉप्स को इक्वली लेके चलना होता है। देन जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सॉइल साइंस वाला सब्जेक्ट। सॉइल साइंस के अंदर वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था तो मैंने उसके लिए DK दास की बुक प्रेफर करी थी और मैंने ISSS वाली बुक भी पढ़ ली थी बिकॉज ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था इस वजह से। इसके अंदर अगर मैं आपको टॉपिक बताती हूँ तो वो आता है सबसे पहले जो सोडिक सॉइल्स, एल्कली सॉइल्स, सलाइन एल्कली सॉइल्स, इनके बीच के डिफरेंसेस, इनकी pH, इनकी EC, इनके सॉइल के अंदर कलर क्या होता है, ये सारी चीज लर्न होनी चाहिए। और एसिड और एल्कली टॉलरेंट क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, मीडियम टॉलरेंट, हाई टॉलरेंट, लो टॉलरेंट, ये सब कुछ लर्न होना चाहिए। देन जो चीज मैं आप लोग को बताती हूँ वो होता है टिलेज वाला टॉपिक। टिलेज अच्छे से पता होना चाहिए क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे कन्वेंशनल टिलेज, रिड्यूस टिलेज, रिच टिलेज, ये जितना भी पार्ट है ये आप लोगों को अच्छे से पूरा इनके बारे में डीप स्टडी होनी चाहिए आप लोगों की। क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से घुमा फिरा के पूछेंगे। मल्चिंग वाला एक पार्ट, तो ये सब करना।
देन जो सब्जेक्ट आता है वो होता है फिशरी वाला पार्ट। फिशरी हमारे ग्रेजुएशन में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इस कारण मैंने किसी कोचिंग के ही नोट्स पढ़े थे, तो उससे बाय लकीली एक क्वेश्चन आ गया था। बाकी 3 क्वेश्चन आए थे मेरे टाइम पे, तो एक क्वेश्चन मुझे आता था, बाकी 2 क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे और मैंने ज़्यादा फिशरी को फोकस नहीं किया था, क्योंकि फिर हमें पूरा इनिशियल से स्टार्ट करना होता है, तो बेटर यही होता है कि हमारे पास जो जो सब्जेक्ट है हम उसको ज़्यादा अच्छे से मगअप करें। तो ये चीज़ें थी। देन जो सब्जेक्ट होता है वो होता है एलपीएम। एलपीएम के लिए भी आप लोग मान के चलिए 3 to 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। बुक प्रेफर करी थी वो थी जीसी बैनर्जी की बुक। उससे मैंने फटाफट एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे खुद के लिए। उसके अंदर जो मैंने 6 मेन एनिमल्स को कवर किया था, जैसे काउ, बफेलो, शीप, गोट, पिग, कैमल, इनके बारे में डीप स्टडी की थी। इनके ब्रीड्स की मिल्क कैपेसिटी, उनकी ईस्ट्रस साइकिल कितने कितने डेज की होती है, रेस्पिरेशन रेट, पल्स रेट, तो ये सब मैंने अच्छे से लर्न किया था। देन जो सब्जेक्ट मैंने किया था वो था एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंदर भी मैंने सिर्फ और सिर्फ नेमराज सुंदा की बुक पढ़ी थी। उसके अंदर जितना मैटर है मोर देन सफिशिएंट है। उसके अंदर मेनली हमें खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के पेस्ट लर्न करने होते हैं। मेजर क्रॉप्स के कर लेना, माइनर क्रॉप्स के नहीं पूछे जाएंगे इतने। देन पेस्टिसाइड वाला टॉपिक होता है, वो अच्छे से लर्न होना चाहिए। स्प्रेयर्स, डस्टर्स, उनके टाइप्स, उनकी टैंक कैपेसिटी, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। देन जो सब्जेक्ट है वो होता है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हमें सारी डिजीजेस के बारे में पता होना चाहिए। प्लांट पे कौन कौन सी डिजीजेस आती है, मेजर डिजीजेस के बारे में तो पता होना ही चाहिए। उसके प्लांट पे सिम्टम्स क्या क्या होंगे और उनका मैनेजमेंट क्या क्या होगा, तो ये सारी चीजें। देन जो आता है टॉपिक वो होता है करंट अफेयर वाला टॉपिक। करंट अफेयर के लिए जो सबसे पहला मैटर मैंने लिया था वो था विशाल पब्लिकेशन की बुक। तो विशाल पब्लिकेशन की आपको इस ईयर की बुक भी पढ़नी है और लास्ट ईयर की भी बुक पढ़नी है, मतलब 18-19 और 19-20 वाली बुक आपको लेनी है। देन उसके बाद उसके अंदर जो मैटर है वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। देन उसके बाद मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था। टेलीग्राम चैनल पे मैंने एग्री एग्जाम, एग्री मंत्रा, टारगेट, IBPS, AFO, ये 3 चैनल मैंने ज्वाइन किए थे। तो हो सके तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहां पर आपको लेटेस्ट टू लेटेस्ट मैटर प्रोवाइड किया जाता है और एवरीडे 50 to 60 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव। इससे आपकी ऑब्जेक्टिव की एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं डेली 1.5 आवर तो पूरा टेलीग्राम पे स्पेंड करती थी। देन जो चीज आती है वो टॉपिक्स, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक सब्सिडी वाला टॉपिक है। तो सब्सिडी वाला टॉपिक अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको अच्छे से सारी सब्सिडी की एक लिस्ट मिल जाएगी। सब्सिडीज कौन कौन से फील्ड में दी जाती है, लाइव स्टॉक पे कितनी है, मशरूम फार्मिंग में जनरल को कितनी है, कैटेगरी को कितनी है, ये सारी सब्सिडीज। स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी स्कीम्स फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई है, उनका लॉन्चिंग ईयर क्या क्या है, उनकी मेन हाईलाइट्स पता होना चाहिए, या जितना लर्न कर सकते हो उतना कर लेना। बाकी तो फिर अगर क्वेश्चन उससे बाहर आ जाता है तो फिर स्किप कर देना। अब और तो क्या इसका सोल्यूशन है। देन आप लोग कर सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन। 2015-16 से लेकर 19-20 तक का आप लोगों को लर्न होना चाहिए। इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन कितना रहता है, अभी शायद लेटेस्ट 175 मिलियन टन है। और जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताती हूँ तो MSP, जितनी भी मेजर क्रॉप्स की MSP है वो तो आपको लर्न होनी चाहिए। इस ईयर की भी पता होनी चाहिए, लास्ट ईयर की भी पता होनी चाहिए। जैसे राइस की, व्हीट की, कॉटन की, मस्टर्ड की और मूंग की, इनकी तो आपको अच्छे से मगअप होनी चाहिए एकदम। देन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, कौन कौन सी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का इम्पोर्ट सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में हो रहा है, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में हो रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। जैसे मैंगो का आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना, बनाना का, ये फ्रूट क्रॉप्स के बारे में बता रही हूँ मैं आप लोगों को, पपाया का, ऑरेंज का। और राइस, अगर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की बात करते हैं तो राइस का, व्हीट का, ये सब लर्न कर लेना। और सारे एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के टॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स, ये अच्छी तरह से पता होने चाहिए। लेटेस्ट वाले आपको पता होने चाहिए क्योंकि चेंज होता रहता है हर साल। तो ये चीज हो गई। एक लाइव स्टॉक रिपोर्ट आई है न्यू, वो आपको पूरी लर्न होनी चाहिए। और एक फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, वो भी आपको पूरी लर्न होनी चाहिए। तो
इतना सारा मैटर करने के बाद आपको एग्जाम में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, मतलब आप लोग एलिजिबल हो जाते हो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। अगर मैं अपने स्कोर की बात करूँ तो मेरा स्कोर था इस साल 44 मार्क्स आउट ऑफ 60। तो ये सब मैंने कवर की थी चीजें, तो मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था एग्जाम में, और पेपर देने के बाद भी मुझे पक्का श्योर हो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। तो आप लोग भी अपना बेस्ट टू बेस्ट ट्राई कीजिए। तो हो सके तो आप AFO मेंस में इतना अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू के ऊपर आपकी जो डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल कम हो जाए। तो इतनी सारी चीजें अभी जो मैंने आप लोगों को बताई, हाल फिलहाल मुझे इतनी याद आ रही है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा। थैंक यू एंड सी यू सून।